ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 485 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 19 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यस्व परं वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों में रहते हुए सत्व, रज और तमोगुण में रहकर व्यक्ति कौन से स्थान को, कौन सा गंतव्य को प्राप्त होता है, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया था। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार इन 3 गुणों से ऊपर उठते हुए वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है। इस भौतिक जगत में व्यक्ति 3 गुणों के अंतर्गत रहकर ही कार्य करता है, इसके अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, आज अनेक लोग हैं जो परमेश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, परंतु उसके विषय में ठीक जानकारी नहीं रखने के कारण वो गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कोई नशे का सहारा लेता है, कोई अनेक प्रकार के योग के द्वारा, कोई अनेक प्रकार की धारणाओं के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास तो करते हैं, परंतु रास्ता गलत चुनने के कारण वो उससे अवगत नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। भक्तों, जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि 3 गुणों के प्रभाव में रहकर जीव है वो तो कार्य करता है, इन 3 गुणों से परे नहीं हो सकता, परंतु साथ ही साथ हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान जो परम सत्य है उनके ऊपर 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जन्म कर्म समे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः ते कत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म है वो दिव्य है, भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो 3 गुणों के प्रभाव में आकर, 3 गुणों के बंधन में आकर नहीं आते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आते हैं तो स्वतंत्र रूप से अनेक प्रकार की लीलाएं करने के लिए, भगवत भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, जो दुखियारे हैं उनके दुखों को, संतापों को दूर करने के लिए, जो दुराचारी हैं उनको दंड देने के लिए। आपने अगर शास्त्रों को खोलकर पढ़ेंगे तो भक्तों जानेंगे कि जब पृथ्वी देवी के ऊपर कंस का अत्याचार बढ़ जाता है, तब पृथ्वी देवी गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी को लेकर शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री विष्णु के दरबार में जाकर, शिव सागर किनारे जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर कृपा करो। तब भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि आप जब चलो, मैं आने की तैयारी करता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होते हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से अवतरित होते हैं तब भगवान की अवस्था है वो एक सामान्य शिशु की भांति नहीं है कि वो माता की योनि से बाहर आए हो। भगवान प्रकट होते हैं विष्णु रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तब माता प्रार्थना करती है कि अगर आप भगवत रूप में प्रकट हुए तो फिर मैं लीला कैसे करूं, मैं आपके साथ आदान प्रदान कैसे कर पाऊंगी। तब भगवान एक नन्हे से शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तब भी माता कहती है कि आप अगर चतुर्भुज रूप धारण करके रखेंगे तो मेरा भाव ही नहीं आएगा आपके साथ पुत्र प्रेम, माता का प्रेम करने का। तब भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य शिशु के, जो बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण का एक मनुष्य की भांति सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
और ऐसा ही प्रभु श्री रामचंद्र के संदर्भ में वर्णन आता है कि वो जब प्रकट हुए तो शत्रुभुज रूप विष्णु रूप में प्रकट हुए, परंतु माता की प्रार्थनाओं को सुनकर पुनः एक सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान किसी भी जीव में, किसी भी योनि में, किसी भी परिस्थिति में प्रकट हो, वो कभी भी भक्तों गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं। भगवान भले कश्यप रूप में अवतरित हो, भले मत्स्य रूप में अवतरित हो, भले वराह रूप में अवतरित हो, किसी भी रूप में भगवान अवतरित होते हैं वो हमेशा तीनों गुणों से परे होते हैं। भगवान भले ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हो या किसी माता के गर्भ से प्रकट हो, किसी भी अवस्था में भगवान भले खंबे से प्रकट हो, वो तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं। भगवान अपनी लीला करने के लिए इस तरह पर अवतरित होते हैं और सारे के सारे संसार के कष्टों को हर कर, अनेक प्रकार के दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, उनको दंड देकर इस पृथ्वी का जो भार है, पाप है, उसको हल्का कर देते हैं और पुनः यहाँ पर लीला संपन्न करके अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। और यहाँ पर आते भी हैं तो अपने पार्षदों सहित आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आए तब भी वो अपने पार्षदों सहित आए, भगवान श्री कृष्ण आए वो भी अपने पार्षदों सहित आए, प्रभु श्री रामचंद्र आए वो भी अपने पार्षदों सहित आए। और जब लीला संपन्न हो जाती है तो पुनः अपने पार्षदों सहित अपने धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार जो कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि भगवान है वो तीनों गुणों से परे हैं, जीव है वो तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है, वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करेगा और दिव्य भाव से उनके नामों का जप करते हुए, भगवत भक्ति करते हुए आगे के गंतव्य को बढ़ेगा और अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य भगवत धाम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होगा। गुणों के विभाग के अनुसार जीव को इस भौतिक जगत में जो जो जन्म प्राप्त होते हैं उनको कहने के बाद भगवान अब स्वयं को गुणों से देखने के द्वारा गुणों से मुक्त होने के विषय में 2 श्लोकों में कह रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने जीवों को गुणों के अंतर्गत रहकर किस प्रकार कार्य करना है उसके विषय में बताते हैं कि उपरांत अभी 2 श्लोक क्रमांक 19 और 20 में भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान है वो इन तीनों गुणों से परे हैं और किस प्रकार वो उनके विषय में हम जानकर मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। जब दृष्टा अर्थात वस्तुओं को यथावत देखने वाला जीव गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता है जो शरीर और इंद्रियों के रूप में परिणित हुए हैं, जब वह गुणों को ही कर्मों के कर्ता के रूप में देखता है और यह जानता है कि आत्मा इन गुणों से श्रेष्ठ है और अकर्ता है, तो वह संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति यह ज्ञान के द्वारा यह देख पाता है कि हम शरीर है उससे आत्मा है वो अलग है, शरीर और आत्मा में भिन्नता है, हम इस भौतिक शरीर में रहते हुए जब कर्म करते हैं तो वो तीनों गुणों के प्रभाव में रहकर करते हैं, परंतु आत्मा उससे अलग है, आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा शुद्ध अवस्था में है। हमें आत्मा की वास्तविक स्थिति को जानते हुए उसके अनुरूप जब कार्य करेंगे तब व्यक्ति है वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। अर्थ यह है कि शुद्ध जीवों को ज्ञान और आनंद में अर्थ यह है कि शुद्ध जीव जो ज्ञान और आनंद में है वह युद्ध और यज्ञ आदि दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों को करने वाला नहीं है। यहाँ पे आत्मा के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि जो जीव की वास्तविक स्थिति है आत्मा, वह शुद्ध और आनंद में अवस्था में है। क्यों? क्योंकि भगवान है वो आनंद में अवस्था में रहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है, और जो आत्मा है वो भी भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के नाते वो भी आनंद में अवस्था में रहना चाहता है, आनंद में अवस्था में हमेशा रहता है। भले गुणों की मात्रा में समानता है, परंतु मात्रा में जो जीव के अंदर गुण है और भगवान के अंदर वो क्वांटिटी में अंतर है, मात्रा में अंतर है, परंतु गुण है वो जो उनके स्वभाव है वो दोनों का एक सा होता है। जब वह यह देखता है कि वह शरीर और इंद्रियों से युक्त है जो गुणों के कार्य हैं और यह समझता है कि इन युद्ध आदि कार्यों को करने में गुण ही करता है, न कि शुद्ध आत्मा, क्योंकि इन कर्मों की प्रेरणा गुण से आती है, तो इस प्रकार वह संसार से मुक्त हो जाता है या वह मेरे प्रति परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। जब जीव अज्ञानता में रहता है, इस शरीर से ही अपनी पहचान कर लेता है, तब वो ये घर मेरा है,
ये परिवार मेरा है, ये देश मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, और मैं और मेरा की भावना में फंसता जाता है। और जो शरीर से संबंधित वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, स्थान है, उसको ही अपना मान बैठता है। और जब कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति उसके ऊपर अधिकार जमाने का प्रयास करता है, तब व्यक्ति उसके साथ युद्ध करता है। आज आप देखिए, देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर युद्ध क्यों हो रहे हैं? ये मेरा देश है, ये तेरा देश है। जब हम इस शरीर से पहचान करते हैं, मैंने भारत भूमि में जन्म लिया है इसलिए भारत देश मेरा है, उसने पाकिस्तान में जन्म लिया है, पाकिस्तान देश उसका है, और दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति का निर्माण होता है। युद्ध का कारण क्या हुआ? ये शरीर। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, आज यहाँ पे जन्म मिला है, अगला जन्म कहीं और मिल जाएगा अपने अपने कर्मों के अनुसार। जब यहाँ पे जन्म मिला तो ये देश मेरा है, अगला जन्म आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया आपका देश हो जाएगा, फिर आप उसी भारत से प्रेम करने के बजाय ऑस्ट्रेलिया से प्रेम करेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि ये पहचान है वो मात्र इस शरीर से संबंधित ही है। हाँ, जब जिस देश में हमने जन्म लिया है उस राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है, उस राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उसको निभाना है। परंतु साथ ही साथ जिस व्यक्ति को विवेक होगा वो जान पाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के लिए कर्म करना है। और आत्मा की तृप्ति के लिए कौन सा कार्य है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करेगा तब आत्मा की तृप्ति होगी। अन्यथा आप अनेक प्रकार के यज्ञ करेंगे, वो मात्र शरीर को सुख प्रदान करने के लिए, अनेक प्रकार के पुण्य अर्जित करने के लिए और उसके द्वारा फल भोगने के लिए हम करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, कर्मकांड करेंगे, परंतु वो शरीर से संबंधित होंगे। जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान होगा आत्मा के विषय में, तब वह उस आत्मा के लिए कार्य करेगा और वही व्यक्ति को इस भव बंधन से मुक्त करने में सहायता करेगा। यह मैंने पहले भी कहा है, शुद्ध आत्मा का प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कर्तापन वर्जित होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी के द्वारा कि पहले भी हम वर्णन कर चुके हैं कि जो शुद्ध कर्ता आत्मा है उसका प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कर्तापन नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। परंतु शुद्ध कर्मों को करने में शुद्ध आत्मा का कर्तापन होता है, परंतु जो शुद्ध कर्म है, आध्यात्मिक कार्य है, उसको करने में कर्ता का कर्तापन अर्थात आत्मा का कर्तापन होता है। इसीलिए यह श्लोक कहता है कि आत्मा दृष्टा है और इसके द्वारा उसका कर्तापन सूचित होता है। इसलिए यह श्लोक है वो सूचित करता है कि आत्मा है वो कर्ता है, दृष्टा है, और उसके द्वारा कर्तापन है वो सूचित होता है। अर्थात भौतिक कर्मों को करने में आत्मा रुचि नहीं लेती, परंतु आध्यात्मिक कार्यों को करने में रुचि लेती है, क्योंकि वो उसके स्वभाव में है। 100 बात की बात एक है कि जो आध्यात्मिक कार्य है उसको करने में आत्मा है वो रुचि लेती है, परंतु जो भौतिक कार्य है उसको करने में रुचि नहीं लेता है। ये भौतिक कार्य हमारे शरीर की आवश्यकता है, और शरीर की आवश्यकता अनुसार जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, उसके जब आँखों से कुछ वस्तु को देखते हैं तो उसका देखने का, दृश्य देखने का हमारी इच्छा जागृत होती है, और वो इच्छा मन में जाती है। मन हमें प्रेरित करता है कि चलकर हम वहाँ पे जाएं और उस वस्तु को देखें। सिनेमा है, अनेक प्रकार के वीडियो वगैरह वो देखने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। जब जीवा को कुछ खाना होता है तो वो मन को प्रेरणा देती है, और मन हमें प्रेरित करता है कि उस वस्तु को खरीद कर हम खाएँ। इस शरीर से संबंधित जो भी कार्य हैं वो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और हमें उसको भोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक कार्य हैं वो आत्मा का पोषण करते हैं। इसलिए हमें जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है आत्मा, उसका पोषण करने के लिए कार्य करना होगा। जो भौतिक शरीर जो नश्वर है एक दिन समाप्त हो जाएगा, किसी भी क्षण, वो एक दिन कोई भी क्षण हो सकता है, अगले पल भी हमारी मृत्यु हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि प्रति क्षण लाखों मनुष्य मृत्यु के मुंह में, अकाल मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। कोई 5 वर्ष की उम्र में, कोई 10 वर्ष की उम्र में, कोई 17 वर्ष की उम्र में, कोई 25 वर्ष की उम्र में, जिन्होंने अभी जीवन जिया ही नहीं है, मात्र 16 वर्ष की उम्र में व्यक्ति का निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है। अच्छा खासा खेलता कूदता बच्चा, कुछ शरीर में कुछ
परिवर्तन आता है, कुछ बीमारी आती है और कुछ ही समय के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट के माध्यम से। अतः हमें इस जो नश्वर, जो शरीर का नाश होने वाला है, उसके लिए प्रयास करने की बजाय जो अजर अमर आत्मा है, जिसके विषय में दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है, उसको न तो काटा जा सकता है, नहीं जलाया जा सकता है, नहीं सुखाया जा सकता है, नहीं किसी प्रकार से उसका खंड खंड किया जा सकता है, वो अजर अमर है। उसके लिए हमें प्रयासरत रहना होगा, उसके लिए कार्य करना होगा। इसी में बुद्धिमत्ता है। आज व्यक्ति धन कमाने के लिए निकल पड़ता है और व्यक्ति कहते ये तो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। सवेरे घर से निकलता है, शाम को देर रात तक लौटता है। उस धन को प्राप्त करके किया क्या? कुछ घर खरीद लिया, कुछ बंगला खरीद लिया, कुछ गाड़ी खरीद ली, कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली। मृत्यु होते ही वो सारा का सारा धन है वो किसी और के नाम पे हो जाता है। व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है, धन कमाता है, उस धन को एक ही क्षण में दूसरे के नाम पे कर दिया जाता है। क्या कुछ धन हमारे साथ चला? परंतु जो आध्यात्मिक कार्य किए हैं, जो भक्ति में कार्य करे हैं, वह निश्चित रूप से मृत्यु पर्यंत भी हमारे साथ चलेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.40 में कहा है, स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप अगर भक्ति के प्रति, कृष्ण भावनामृत के प्रति, स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, धर्म के प्रति थोड़ा सा भी कार्य किया है, वो आपकी महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा। जब आपको यमराज के दरबार में ले जाया जाएगा, वहां पर यमराज पूछेंगे क्या कि इन्होंने कोई सत्संग किया है, क्या इन्होंने कोई आध्यात्मिक कार्य किया है। जब चित्रगुप्त बताएंगे कि इन्होंने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया था, तुरंत उनके सारे के सारे पाप है वो क्षमा किए जा सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंत्वाहा तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। एक बार भी अगर कोई व्यक्ति भले श्रद्धा से या उपेक्षा से भी मेरे नाम का जप कर लेता है, उच्चारण कर लेता है, उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में स्थापित हो जाता है, मैं कभी नहीं भूलता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है भक्तों। और जो व्यक्ति निरंतर प्रतिदिन 16 माला जप करता है, भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में कथाएं श्रवण करता है, उनकी लीलाओं को सुनता है, उसके विषय में भक्तों क्या कहा जाए। जो व्यक्ति गंगा मैया में स्पर्श करके उसके जल को अपने सर पर धारण करता है, उसका मुक्ति होना निश्चय, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। तो जो व्यक्ति गंगा मैया में डुबकी लगाएगा, नहाएगा, प्रतिदिन नहाएगा, उसके विषय में तो क्या कहा जाए भक्तों। उसी भांति जो एक बार भगवान के नाम का जप करता है, उतनी उसकी इतनी महिमा है, तो निरंतर जो भगवान के नाम का जप करता हो, उसके विषय में कहना ही क्या। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि समुचित ढंग से जो महापुरुष हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके माध्यम से सुनकर, श्रवण करके उसे अपने जीवन में पालन करके ही हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं, इस गुणों के बंधन को तोड़ सकते हैं। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। समस्त गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु है भगवान श्री कृष्ण है। वसुदेव सुतं देवं कंचचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण है वो जगत के गुरु हैं और वो गुरु के रूप में अवतरित होकर अर्जुन को जब ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वह ज्ञान भक्तों सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और समस्त गुरुओं के लिए धारण करने योग्य हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुरु की भूमिका में रहते हुए अर्जुन जब भगवान के सामने शरणागति देता है, कार्पण्य दोषोपहत्स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुड्डसेतः यस्य चातं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण मेरे लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना है के लिए उचित है, उसको मैं भूल गया हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। मैं आपकी शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वह निश्चित रूप से मुझे बताओ।
और जब अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया, भगवान गुरु की भूमिका में आ गए। इतने समय तक तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा के रूप में थे, परंतु जैसे ही अर्जुन ने शरणागति स्वीकार करी, भगवान गुरु की भूमिका में आ गए और अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो कहते हो, पंडितों की भांति बातें तो कर रहे हो, परंतु तुम पंडित हो नहीं। और गुरु है वो आईना दिखाता है, गुरु है वो सत्य दिखाता है। इसलिए जो वास्तविक गुरु है, कभी कभी शिष्यों को कड़वा लग सकता है। शिष्य है, अगर उसके अंदर प्रामाणिकता है, वास्तविक ज्ञान जानने की जिज्ञासा है, तब तो वो टिका रहेगा, नहीं तो वो गुरु का ही त्याग कर देगा। जब गुरु कहता है नशे का त्याग कर दो, जुआ खेलना बंद कर दो, मांसाहार करना बंद कर दो, परस्त्री संग करना बंद कर दो, लोग हैं वो गुरु का ही त्याग कर देते हैं। क्यों? वो उनके इंद्रिय भोग में बाधा बन रहे हैं। परंतु वास्तविक गुरु है वो उस भय से कभी गलत ज्ञान नहीं देता है कि शिष्य को भी अच्छा लगे, मुझे भी धन आता रहे। वो गुरु वास्तविक गुरु हो ही नहीं सकता भक्तों। इसलिए जब गुरु के पास जाएं तो अग्नि का संग करने के समान है भक्तों। वास्तविक गुरु है वो आपको रास्ते में ऐसे ऐसे ज्ञान से आप्लावित करेगा जो आपके जीवन में अनेक प्रकार के बवंडर ला जाएगा, और उसको सहन करते हुए उस तूफान के अंदर से जो निकल गया ना भक्तों, वो जीवन के सर्वोच्च अवस्था भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाएगा। जब किसी सोने को आप अग्नि के माध्यम से गुजारते हैं, तब वह सोना के अंदर से जो अशुद्धियाँ थी वो सारी की सारी निकल जाती हैं। उसी भांति जिस व्यक्ति को वास्तविक गुरु की शरणागति मिल जाती है, वास्तविक गुरु के शरण में जाने का अवसर प्राप्त होता है, उस गुरु के मार्गदर्शन में वह शिष्य इतना शुद्ध होकर निकलता है कि समाज में, विश्व में अलग जगह देता है और अपने जीवन का कल्याण कर देता है। इसलिए इस ज्ञान को जानने के लिए वास्तविक गुरु की बहुत आवश्यकता है भक्तों। इस प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के तीनों गुणों के कार्यों से इस ज्ञान को सीखना होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तलीन है, उनसे ही कृष्ण भावनामृत के विषय में ज्ञान करना होता है, अन्यथा व्यक्ति गलत राह पर निकल जाएगा। जो लोग प्रमाणिक मार्गदर्शन में नहीं है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या किसी भौतिक लाभ के लिए अगर आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो वो आपको वास्तविक ज्ञान न बताकर वह ज्ञान बताएंगे जिससे आप भी खुश रहें, उनको भी धन आता रहे। ऐसी अवस्था में शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए हमें चाहिए कि हम प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर प्रामाणिकता से उनकी शरण ग्रहण करें, उनके आदर्शों को जीवन में धारण करें और उसके अनुसार जीवन यापन करने का प्रयास करें, जिससे हमारे जीवन का कल्याण होगा और समाज में भी एक अच्छा दृष्टांत प्रस्तुत होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 19 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम